दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आप आपका खुद का आईटी फाइल सरकारी साइट पे जाके फ्री में 10 मिनट का अंदर में कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आइए चलिए देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। W3 ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन को दबाइए, इसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपका खुद का इंडिविजुअल ई फाइल बनाने के लिए गवर्नमेंट साइट इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in खोलना पड़ेगा। सबसे पहले साइट पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर योरसेल्फ बटन को क्लिक करके यहाँ पर जो स्क्रीन आएगा इंडिविजुअल रेडियो बटन को दबाइए, इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करिए। इसके बाद जो फॉर्म आएगा उसमें पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थडे देना पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू दबा के कुछ सिंपल प्रोसेस के बाद आपका पासवर्ड जनरेट होगा। तो उसी पासवर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। ऐसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में पैन नंबर देना पड़ता है, इसके बाद वो पासवर्ड देना पड़ता है, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थडे देना पड़ता है। इसके बाद कैप्चा कोड में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको डालना पड़ता है। लॉगिन बटन दबा के माई अकाउंट मेनू में व्यू 26S में क्लिक करके कॉन्फर्म करना पड़ता है। एग्री करके प्रोसीड करना पड़ता है। व्यू टैक्स क्रेडिट में क्लिक करना पड़ता है। असेसमेंट या सिलेक्ट करके व्यू एज PDF चूज करके वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ता है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद व्यू डाउनलोड बटन में क्लिक करना पड़ता है। डाउनलोड हुआ PDF फाइल को एक तो सेपरेट फोल्डर में लाना पड़ता है। देखिए डाउनलोड से PDF फाइल को काट करके एक तो सेपरेट फोल्डर में डाल रहा है। इसके बाद PDF फाइल में डबल क्लिक करके उसको खोलना पड़ता है। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ विदाउट सेपरेटर डालना पड़ता है। पूरा साल में आप कितना रुपया इनकम किया है, कितना रुपया आपसे TDS काटा है, वो यहाँ से मालूम पड़ता है। इसके बाद साइट में जाके करंट ITR फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। ITR 1 सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन के लिए और ITR 2 कोई भी प्रोफेशनल कमीशन एजेंट के लिए। मैं फिलहाल ITR 2 डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ITR 1 वीडियो का एंड में दिखाऊंगा। डाउनलोड जी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक तो एक्सेल फाइल मिलेगा। उसी एक्सेल फाइल को डबल क्लिक करने से एक तो ऑफलाइन फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म का ऊपर ऑप्शन बटन में क्लिक करके एनेबल दिस कंटेंट रेडियो बटन में क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। नीचे पार्ट ए जनरल टैब में क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म में आपका नाम, पैन नंबर, एड्रेस, अदर डिटेल्स डालना पड़ेगा। फॉर्म में जितना रीडिंग दिखाई दे रहा है उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। फॉर्म फिलअप का हर स्टेप ध्यान से देखिए। एड्रेस डाल रहा हूँ, देखिए इसमें स्ट्रीट नेम डाल रहा हूँ। इसके बाद एरिया लोकेलिटी डाल रहा हूँ। इसके बाद सिटी डाल रहा हूँ। इसके बाद स्टेट चूज कर रहा हूँ। इसके बाद पिन कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद स्टेटस में इंडिविजुअल चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। सेक्स में मेल फीमेल जो होगा देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी टाइप करिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी में मैं यह इन्हें चूज कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से चूज करेंगे। 30 जुलाई के पहले फॉर्म फिलअप करने से बिफोर ड्यू डेट यहाँ पर चूज करेंगे। पहले बार फिलअप में यह ओरिजिनल रहता है, यहाँ पर मैक्सिमम नो होता है, आपका अलग होने से समझ जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस मैक्सिमम रेसिडेंट होता है, आपका अलग होने से समझ जाएंगे। सेक्शन 94A में ट्रांजैक्शन ये होने से नो करना पड़ता है। आपका फॉर्म आप खुद फिलअप करने से यहाँ पर नो करना पड़ता है। इसके बाद ऊपर में जाके वैलिडेट बटन में क्लिक करके सीट ओके हुआ कि नहीं चेक करें। नीचे पार्ट बी टैब में क्लिक करें। इस पेज में बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर IFSC कोड डाल रहा हूँ। डालने से बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। आउटसाइड इंडिया में इनकम रहने से यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ता है।
यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ता है, यहाँ पर प्लेस डालना पड़ता है, यहाँ पर जिस डेट में फॉर्म फिलअप हो रहा है उसी डेट यहाँ पर देना पड़ता है। इसके बाद ऊपर में जाके वैलिडेट बटन में क्लिक करके शीट ओके हुआ कि नहीं चेक करना पड़ता है। टीडीएस टैब दबा के टीडीएस रिफंड पाने के लिए यहाँ फिलअप करना पड़ता है। प्रोफेशनल कमीशन एजेंट जिस कंपनी में है उसी कंपनी से टीडीएस काटने का बाद ही पेमेंट मिलता है। कंपनी उसी टीडीएस को गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता है। अगर गवर्नमेंट से उसी टीडीएस को रिफंड लेना है तो ऐसे ई फाइलिंग करना पड़ता है। अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम है तो टीडीएस रिफंड से टैक्स का रुपया काटने का बाद ही टीडीएस रिफंड मिलेगा। टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। जिस कंपनी से पेमेंट मिलता है उसी कंपनी का टैन नंबर 26A से मिलता है। यहाँ से कॉपी करके उसको फॉर्म में यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद फिर फॉर्म में जाके कंपनी का जो नाम है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद जिस साल का इनकम है उसी साल को यहाँ पर डालना पड़ता है। इसके बाद जितना रुपया टीडीएस काटा है उसी को कॉपी करके उसको यहाँ पर डालना पड़ता है। डाया सेट का 2 घर में भी सेम फिगर डालना पड़ता है। इसके बाद वैलिडेट बटन में क्लिक करके शीट ओके हुआ कि नहीं चेक करना पड़ता है। इसके बाद ओएस टैब में क्लिक करके सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डालना पड़ता है। मैं यह इंश्योरेंस कमीशन डाल रहा हूँ, आप आपका सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डालेंगे। साल का टोटल इनकम 26A से मिल जाएगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद वैलिडेट बटन में क्लिक करके शीट ओके हुआ कि नहीं चेक करें। इसके बाद पार्ट बी टैब में वापस आ जाइए। कैलकुलेट टैक्स बटन को क्लिक करके आपका टैक्स कैलकुलेट करें। यहाँ पर साल में कितनी इनकम हुआ है शो कर रहा है। इसका नीचे आपको कितना टीडीएस रिफंड मिलेगा शो कर रहा है। इसके बाद ऊपर में जाके जेनरेट एक्सएमएल टैब में क्लिक करें। जो पेज यहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर सेव एक्सएमएल बोल के जो बटन है उसको क्लिक करें तो एक तो एक्सएमएल फाइल आपका फोल्डर में सेव होके रहेगा। देखिए यहाँ पर एक तो एक्सएमएल फाइल शो कर रहा है। इसके बाद फिर साइट में वापस आइए। ई फाइल मेनू में अपलोड रिटर्न बटन में क्लिक करें। यहाँ पर पैन नंबर असेसमेंट ईयर डाल दीजिए। इसके बाद ITR कितना 2 है इसीलिए 2 डालिए। इसके बाद जो एक्सएमएल फाइल है उसको चूज करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए। इसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करें। प्रोसेसिंग होके जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी में से मैं 4th ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस ऑप्शन को क्लिक करने से जो कंटिन्यू बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करें। 4th ऑप्शन का मतलब होता है ई फाइल को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके फिजिकली जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस में भेजना पड़ेगा। ई फाइल साइट से डाउनलोड करने के लिए डैशबोर्ड में क्लिक करें। इसके बाद व्यू रिटर्न फॉर्म में क्लिक करें। इसके बाद जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है लास्ट वाला इसमें क्लिक करें। इसके बाद डाउनलोड जो ITR भी दिखाई दे रहा है एक्नॉलेजमेंट उसमें क्लिक करें। डाउनलोडेड ई फाइल में क्लिक करने से जो पासवर्ड मांगेगा उसमें पैन नंबर, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ विदाउट सेपरेटर में देना पड़ेगा। देखिए आपका किया हुआ ई फाइल आ गया है। इसी को पिन करके फिजिकली भेजना पड़ेगा। यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे जो एड्रेस शो कर रहा है उसी एड्रेस में ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा। इंडिविजुअल सैलरीड का ई फाइलिंग ITR 1 में होता है। इसके लिए पासवर्ड डिटेल्स आधार डिटेल्स देने के बाद जितना रुपया सैलरी साल में मिलता है उसका फिगर यहाँ पर देना पड़ता है। इसके बाद अंडर सेक्शन 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है उसका फिगर यहाँ पर देना पड़ता है। दूसरा जो अंडर सेक्शन दिखाई दे रहा है अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका फिगर यहाँ पर देना पड़ेगा। जितना रुपया टोटल सैलरी साल में मिलता है उसी से जितना रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको माइनस करके जो फिगर रहता है अगर ये टैक्स देने का स्लैब में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन ये पेज में आके ये फिलअप करके टैक्स देना पड़ेगा।
अगर कंपनी कुछ टीडीएस काट रहा है तो उसका बारे में यहाँ पर डिटेल्स इस पेज में देना पड़ेगा। तो यही था सैलरी इंडिविजुअल का ई फाइल करने का तरीका। दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए इस वीडियो देखने के बाद आपका खुद का आईटी फाइल आप 10 मिनट का अंदर में कर पा रहा है कि नहीं। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।